कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड क्वेश्चन पे जाने से पहले पोल वाली बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि अगर अगले वाले एपिसोड में आना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से पिक करता हूं। जो यूनिक वाले होते हैं 20 के आसपास के क्वेश्चन पिक करता हूं मैं। अगर आपका यूनिक हुआ तो आपके भी क्वेश्चंस पिक कर लूंगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पोल की तरफ चलते हैं। लास्ट वीक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपका फास्ट चार्जर कितना फास्ट है। 10 वैट है उससे कम का है, 15 से 20 वैट का है, 25 से 33 वैट का है, 40 से 55 वैट का है, या 65 वैट या उससे ज्यादा का है। कुछ 16,000 लोगों ने इस पे वोट किया था एंड सबसे ज्यादा वोटिंग मिला है 10 वैट से या उससे कम वाले को, यानी मतलब जो नॉर्मल वाला 10 वैट का चार्जर होता है वो सबसे ज्यादा लोगों के पास है। 15 से 20 वैट और 25 से 33 वैट, ये दोनों में भी 25% के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नियर अबाउट आप समझ लो कि 80-85% के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका 30 वैट या उससे कम का है, जो कि ठीक है। मतलब चलिए कोई बात नहीं। इस वीक का नया क्वेश्चन, आपके मोबाइल में कितने एमएच की बैटरी है, मतलब उसी से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। 3000 एमएच या उससे कम की है, फिर 3000 से लेके 4000 का है, 4000 से 5000 का है, 5000 से 6000 या 6000 से ज्यादा वाला है। जरूर जाके वोट कीजिए कम्युनिटी सेक्शन में, देखिए कितने एमएच की बैटरी आपके उसमें है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन है। और अगर आप अगले वीक में आना चाहते हो, जैसे मैंने कहा, कमेंट सेक्शन में नीचे लिख लेना, वहीं से पिक करता हूं मैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है गुरप्रीत समरा की तरफ से। सर M52 5G की प्राइस 30,000 से ज्यादा होगी या कम होगी प्लीज? मेरे हिसाब से 28 से 30,000 के बीच में शुरू होगा जो बेस वेरिएंट होगा। अब लेट्स सी देख लेते हैं। कहा जा रहा है ये 30 तारीख से पहले लॉन्च हो जाएगा, इसी महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राकेश पांडे की तरफ से। #विवेक सर, बिग बिलियन सेल में ICICI कार्ड का ऑफर आएगा या नहीं? अब ऐसा कुछ कह नहीं सकते, वो डिपेंड करता है जब वो आएगा। वैसे सेल आपको ये पड़ेगा 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में, इसी टाइम में आएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जल्दी आएगा, कहीं पे वेबसाइट से उन्होंने देखा, ऐसा कुछ नहीं है। सेल का वही टाइम होता है 15 अक्टूबर से लेके आपको 31 अक्टूबर। लास्ट ईयर भी उसी टाइम आया था एंड इस साल भी उसी टाइम आएगा, तो यही टाइमिंग है उसका। अब कौन से कार्ड का ऑफर आएगा लेट्स सी देखते हैं। SBI का भी आ सकता है, ICICI का भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, क्योंकि अमेजॉन पे भी सेल होता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाला, तो दोनों पे ऑफर आते हैं। अब लेट्स सी iQOO Z5 फ्लिपकार्ट पर आएगा या अमेजॉन पर? ज्यादा चांसेस है अमेजॉन पर, क्योंकि iQOO के फोन्स अमेजॉन पे ही आते हैं, वो अमेजॉन एक्सक्लूसिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिनचैन आरके की तरफ से। सर S21 FE कितने प्राइस में आ सकता है और इसके आने से S20 FE का प्राइस कम होगा क्या? S20 FE का प्राइस मेरे ख्याल से 5G वाला जो है 50,000 है, सेल वेल में थोड़ा कम हो जाता है, नहीं एक्चुअल प्राइस उसका 50,000 है। S20 FE आपको 55-60,000 के आसपास आएगा, क्योंकि प्राइजेस स्मार्टफोन के बढ़ते रहते हैं, उससे कम एक्सपेक्ट मत करना, उससे कम में 5G नहीं आएगा। तो प्राइसिंग बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि S20 FE उन लोगों को 40,000 के आसपास मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसकी प्राइस 55-60,000 के आसपास होगी। चलिए 50,000 के ऊपर ही समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट एंड क्लिप की तरफ से। भाई इन्फिनिक्स नाउ कब तक इंडिया में आ सकता है? इन्फिनिक्स नाउ नहीं आएगा भाई। इन्फिनिक्स नाउ एक कंसेप्ट फोन था उनका, मतलब उन्होंने खाली फास्ट चार्जिंग को दिखाने के लिए किया था। वो फास्ट चार्जिंग के साथ दूसरा स्मार्टफोन आ सकता है, इन्फिनिक्स X सीरीज जो है, नोट X सीरीज, वो आ सकती है उन सारी चीजों के साथ। नाउ जो था ना, एक कंसेप्ट फोन था, वो कभी लॉन्च नहीं होगा। कंसेप्ट फोन्स कभी लॉन्च नहीं होते, कंसेप्ट के लिए जो फोन्स बनाए जाते हैं। हाँ, उसके स्पेसिफिकेशन के साथ आगे स्मार्टफोन आ सकते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट फोन कभी भी लॉन्च नहीं होते कहीं पे। X वाला मेरे ख्याल से अक्टूबर में पॉसिबली आपको नोट X प्रो ऐसे करके कुछ है, जो भी नाम है उनका, वो आने वाले हैं, अक्टूबर में आ सकता है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेंकटेश हेगड़े की तरफ से। सर ऑन विच बेसिस ई-कॉमर्स कंपनीज फिक्स प्राइस ऑफ द मोबाइल? कंपनीज ई-कॉमर्स कंपनीज नहीं करते, तो ब्रांड के ऊपर होता है ना कि कितने में उनको लॉन्च करना है। I have asked this question to some of the YouTubers, but they did not give any answer because the low price phone also exchange at high price. आप एक्सचेंज का प्राइस पूछ रहे हो? एक्सचेंज का प्राइस डिपेंड करता है कि, देखिए कुछ चीजों पे डिपेंड करता है कि उस स्मार्टफोन का, ऐसा नहीं है कि कोई नया फोन है तो वो महंगा रहेगा एंड पुराना फोन है। डिपेंड करता है ब्रांड वैल्यू के ऊपर कि कितना उस चीज को लोग खरीदना चाहते हैं। ठीक है, मार्केट में उनकी जब आपसे लेंगे ना, तो उसको रीबैच करके फिर से रिफर्बिश करके ना वो लोग बेचेंगे उसको। ठीक है, तो ऐसा अब एप्पल का जो एप्पल iPhone 6 है, iPhone 7 है, आजकल के टाइम में मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पुराने फोन, कोई नॉर्मल Xiaomi का फोन उससे भी महंगे बिक जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी हिसाब से अगर वो नया फोन है तो महंगा ही बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कितना ब्रांड वैल्यू है, कितना लोग लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उस हिसाब से उनकी प्राइसिंग लगाई जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन हिट वंडर की तरफ से। सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, एंड्रॉइड 12 कब तक आएगा? एंड्रॉइड 12 इस साल के एंड तक आ जाएगा, दिसंबर तक, बट ऐसा सारे ब्रांड्स में नहीं आएगा, उसको लाते लाते फिर अगला साल भी ऑलमोस्ट समझ लो जाएगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे फोन्स हैं जिसमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं आया, जो कि आना चाहिए। तो ऐसे सारे फोन्स में अलग अलग आते हैं। अब पहले स्टॉक एंड्रॉइड वाले जितने फोन्स होते हैं उनके लिए आता है, ठीक है, फिर ब्रांड्स एंड्रॉइड 12 को लेते हैं, फिर उस हिसाब से अपने यूआई को कस्टमाइज करते हैं, फिर उसके बाद देना चालू करते हैं ना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आ तो जाएगा इस साल एंड्रॉइड 12, लेकिन आपके फोन कौन सा है उसके हिसाब से उसको टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव जैन की तरफ से। हाय विवेक भाई, हाउ आर यू? वांट टू बाय 5G फोन व्हिच हैज स्नैपड्रैगन प्रोसेसर एंड माय बजट इज 20 to 25K, व्हिच शैल आई बाय? सैमसंग M42। ये iQOO Z5 और Mi 11 Lite NE, ये दोनों इसी महीने लॉन्च हो रहे हैं। M42 से बेटर प्रोसेसर है उसका एंड 778 वाला है, परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा, मतलब बाकी स्पेसिफिकेशन भी अच्छे रहेंगे। M42 में आपको HD+ का डिस्प्ले आता है, उसमें फुल HD+ का आएगा हाई रिफ्रेश रेट के साथ, वेट कर लो उसका, मैं कहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्ष टाइटस की तरफ से। iPhone 12 मेगापिक्सल इज फार बेटर देन 100 मेगापिक्सल ऑफ अदर फोन्स। इफ iPhone was more affordable than the most of these mobile phone companies offering 100 MP will be out of the business. Obviously, इसीलिए तो लोग चार्ज करते हैं ना। एंड सेकंड थिंग क्या होता है पता है, मैं मेगापिक्सल का स्टोरी बताता हूँ। जैसे आप होटल में जाते हो, ठीक है, आपको खाना बनाना है, आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप एक काम कर सकते हो कि 50 रुपए का चिकन ले लो और 50 रुपए का मसाला, ठीक है। दूसरा काम कर सकते हो, सिर्फ 40 रुपए का चिकन लो, 60 रुपए का मसाला लो, तो कम बनेगा लेकिन टेस्टी बनेगा। तीसरा काम कर सकते हो कि 80 रुपए का चिकन ले लो, 20 रुपए खाली मसाला लो, ज्यादा बनेगा लेकिन उतना टेस्टी नहीं बनेगा, ठीक है। यही स्मार्टफोन्स में भी होता है। जब स्मार्टफोन के लिए 100 रुपए दिए जाते हैं ना, तो उसमें 20 रुपए प्रोसेसर के लिए होता है, 10 रुपए आपका डिस्प्ले के लिए होता है, 10 रुपए बाकी सारे पार्ट्स के लिए होता है, 10 रुपए आपकी बैटरी के लिए हो जाता है, 10 रुपए चार्जर के लिए हो जाता है, 20 रुपए कैमरा के लिए हो जाता है। ऐसे ऐसे डिवाइड करना पड़ता है। मैं 100 रुपए में फोन नहीं बनता, मैं खाली ऐसे रेशियो बता रहा हूँ। तो समझ लीजिए आपको 20 रुपए कैमरा के लिए मिली है, ठीक है। तो कैमरा में 2 चीजें होती है, एक होता है आपका ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा होता है आपके सेंसर्स, ठीक है, आप कौन से कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो। तो अगर आप सेंसर पे ज्यादा खर्चा कर दोगे, 20 रुपए में से अगर आप समझ लो कि 15 रुपए सेंसर पे खर्चा कर दिया, तो ऑप्टिमाइजेशन पे सिर्फ आप 5 रुपए खर्च कर पाओगे, तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप सेंसर पे सिर्फ 8 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो ऑप्टिमाइजेशन पे 12 रुपए खर्चा कर सकते हो। तो सेंसर जो है ना, सस्ता वाला लोगे और अच्छी खासी ऑप्टिमाइजेशन करोगे ना, अगर आपने अच्छी तरह बनाया है किसी चीज को ना, तो इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि क्वांटिटी कितनी है और किस क्वालिटी की है। लेकिन अगर आपने बहुत सारी अच्छी चीजें ले ली हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से बनाना ही नहीं आता आपको, तो फिर ऑब्वियसली वो चीज खराब हो जाएगी। तो यही चीज होता है ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कैमरा में। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 12 मेगापिक्सल है, 12 मेगापिक्सल जरूरी नहीं कि अच्छा हो, 108 मेगापिक्सल भी अच्छा हो सकता है, 12 मेगापिक्सल भी अच्छा हो सकता है, लेकिन कौन सी चीज को ज्यादा बेटर अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है वो कैमरा को ज्यादा डिफाइन करता है, कैमरा परफॉर्मेंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंसाफ अली की तरफ से। बैटरी चार्जर 30 वॉट तक रहनी चाहिए डिवाइस की। एग्जैक्टली मैं भी यही मानता हूँ इंसाफ अली जी। मेरे हिसाब से 33 वैट एक अच्छा चार्जिंग स्पीड है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। तो मेरे हिसाब से 30 वैट तक के चार्जर समय, मैं 65 वैट को भी उतना ज्यादा नहीं करता एंड मैं नहीं करता 18 वैट 10 वैट को भी। तो मेरे हिसाब से 25 से 30 वैट तक होता है ना, ये चार्जिंग स्पीड ना मेरे हिसाब से सबसे सही होती है। आपका बहुत टाइम भी नहीं लेगा, बैटरी को आराम से 1 घंटे के अंदर चार्ज कर देगा अगर 5000 mAh तक की बैटरी है, एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रवि गुप्ता की तरफ से। सब सर बिग बिलियन डे इस बार नहीं आएगा, कोई अपडेट नहीं है, कुछ पंगा चल रहा है गवर्नमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा, अक्टूबर मिड अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा पॉसिबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लू लगून की तरफ से। हेलो सर, आई होप यू आर डूइंग गुड। यस आई एम डूइंग गुड, एंड आप भी बता दो कैसे कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख के। माय क्वेश्चन इज, मे आई नो हाउ इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मोटो S20 कैमराज? S20 फ्यूजन का तो बहुत खराब है, मैंने उसके कैमराज के देखे हैं सैंपल, बहुत खराब आ रहे हैं, मतलब डिसेंट एवरेज टाइप के हैं। 21,000 में अगर आपको कैमरा फोन चाहिए तो मैं S20 फ्यूजन सजेस्ट नहीं करूंगा। S20 का प्रॉब्लम क्या है कि अभी लेट सेल पे आया है वो, ठीक है, तो उसका अभी तक किसी के पास ऐसे मतलब रिव्यू यूनिट तो बहुत सारे लोगों के पास गया, लेकिन वो लोग ब्रांड्स वाले होते हैं तो वो उतना बेटर आपको वो दे नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर ब्रांड खड़ा होता है और बोलने नहीं देता। तो यही चीज होती है। तो मैं कहूँगा थोड़ा टाइम रुक जाओ, अभी उसके रिव्यूज आ जाने दो तभी बता पाऊंगा मैं। एज इन नंबर्स दे साउंड प्रेटी गुड, ऑब्वियसली 108 मेगापिक्सल है तो अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन कैसे परफॉर्म करता है वो ज्यादा बड़ी बात होती है। आई हैव ऑर्डर्ड 2 ऑफ देम ऑन फ्लिपकार्ट और मोटो S20 Pro, कितने प्राइस में आएगा? मोटो S20 Pro आएगा क्योंकि उनके जो CEO हैं उन्होंने कहा है कि जल्दी आएगा, एंड रिप्लाई करते हुए किसी को कहा था। तो अब कितने प्राइस में आएगा? मेरे हिसाब से 40 के प्राइस होगी, जिस हिसाब से S20 और S20 फ्यूजन का प्राइसिंग किया है ना यूरोप के हिसाब से, उस हिसाब से देखो तो मेरे हिसाब से 40,000 तक आना चाहिए S20 Pro। अब लेट्स सी देखते हैं, आएगा ऐसे बता दूंगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रक्षित के की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर, क्या विवेक भैया Realme 9 Pro में MediaTek Dimensity 1100 होगा या MediaTek Dimensity 810? अब क्या होगा वो पोस्टपोन कर दिया है 2022 के लिए, तो शायद और अच्छा चिपसेट दे दें, या वेट कर रहे हो किसी अच्छे चिपसेट का और कम प्राइस पे होने का 778 का या फिर किसी एक का। मेरे हिसाब से अगर अभी आता तो 810 तक आ सकता था सुपर एमोलेड के साथ, सारी चीज़ों के साथ। अब ये देखने वाली बात होगी क्या लेकर आती है, जैसे और आएगा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। अभी तक तो मेरे हिसाब से अब अगर वो किया ना 1100 पे आने के चांसेस कम है, आपको मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 778 के साथ आ सकता है अगर 2022 में ला रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक विद काशिफ की तरफ से आ रहा है, ये पूछ रहे हैं रैम एक्सपांशन फीचर क्या है। रैम एक्सपांशन ये वर्चुअल रैम होता है, जो कि एक्चुअली ये लोग इनके स्टोरेज को यूज करके रैम बनाते हैं, पेज फाइल कहते हैं उसको कंप्यूटर के उसमें। अभी तक स्मार्टफोन में नया है, कंप्यूटर में थोड़ा पुराना है उस चीज में, एंड ये रैम को एक्सपांड तो कर देता है, बट एक चीज है, जितनी सारी चीजें रैम कर पाता है ये सारी चीजें आपको नहीं कर पाएगा। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 6 GB रैम में गेम थोड़ा स्पीड में होता है, 8 GB में थोड़ा और स्पीड में होता है, तो वो वाला 2 GB जो इफेक्ट डालता है ना वो ये नहीं डाल पाएगा। हाँ एक चीज है कि क्रैश नहीं होने देगा, रैम अगर खत्म होता है उसको क्रैश नहीं हो देगा गेम को, लेकिन स्टिल वो वाला इफेक्ट नहीं ला पाएगा जो एक्चुअल रैम लाता है। अब बाद में अपडेट्स के साथ या फ्यूचर में कुछ नई चीजों के साथ अगर और पावरफुल हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता, नियर अबाउट समझ लो कि 60% रैम का काम कर देता है वो, बट पूरा 100% आप एक्सपेक्ट करोगे तो वैसा नहीं होता, लेकिन अच्छे काम की चीज होती है, अगर मिल रहा तो कोई खराब भी नहीं है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विनय कुमार की तरफ से, A52s 8128 ऑफलाइन में 31K वर्सेस Nord 2 कौन सा बेस्ट रहेगा एज ऑन ऑलराउंडर फोन लॉन्ग टाइम यूज? अगर आपको 31,000 में मिल रहा है A52s 8128 तो ले लो भाई, मैं तो कहूंगा बहुत अच्छी डील है फिर 8/128 के लिए अगर 31K में मिल रहा है तो। वैसे भी Nord के 2 के कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो ब्लास्ट होने वाले, तो मैं कहूंगा अभी इस टाइम पे सजेस्ट करूंगा कि मत लो। मैं OnePlus के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सारे फोन अच्छे हैं OnePlus के, उनको देख सकते हो, बट Nord 2 को मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल के टाइम पे प्लीज मत लो आप लोग। बाकी और कोई स्मार्टफोन देख सकते हो, Nord 2 के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपको लेना ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मुझे किसी ब्रांड ने पे नहीं किया, बट सब लोग कहेंगे कि पैसे दिए होंगे किसी ने। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, अपडेट्स आ जाने दो, देखते हो क्या उस पर आता है, उसके बाद ही आप लोग लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिथुन सिंह की तरफ से, प्लीज टेल मी Mi 11 Lite 5G इंडिया लॉन्च डेट। अभी लॉन्च होगा भाई, इसका लॉन्च डेट मेरे ख्याल से 25 के आसपास का है, 2-3 दिन आगे पीछे समझ लो, सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुमित, इसका प्राइस भी आया था कल, मैंने किया है वीडियो, जाके जरूर देखिएगा। सुमित प्रमाणिक की तरफ से आता है, प्रमाणिक की तरफ से सॉरी, सर अंडर 11,000 रुपीज में कौन सा बेस्ट गेमिंग फोन है? 11,000 में अभी सेल वेल का वेट कर लो ना, 1-8 महीने वेट कर लो, तो बहुत सारे ऐसे 13-14 हज़ार वाले फोन है, कोई 11,000 तक सारे कार्ड वार्ड के ऑफर लगा के मिल जाएंगे, तो अच्छे खासे फोन आ जाएंगे उस प्राइस में, तो वेट कर लो, मैं कहूंगा थोड़ा वेट कर लो, आपको 12,000 तक मेरे ख्याल से Realme 8 जो है ना 4G वाला वो मिल जाए, अच्छे फोन मिल जाएंगे उस प्राइस में। जो बिग बिलियन डे सेल, उसके बाद दिवाली वाला सेल आता है ना, कंटिन्यू 1 महीने तक रहता है, उसमें अब वेट कीजिए, मैं कहूंगा थोड़ा सा 1-8 महीने वेट कर लीजिए। iQOO Z5 लॉन्च डेट कब होगा? इसी महीने है भाई, मैंने उसका भी लॉन्च डेट 25 तारीख के आसपास ही है, जो लीक आए उसके हिसाब से बता रहा हूँ, इसी महीने लॉन्च होने वाला है। मीत शाह का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वंश वर्मा की तरफ से, सर वाई OnePlus फोन्स आर नॉट अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट? क्योंकि वो Amazon एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है, कुछ फोन्स ऐसे होते हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अपना स्मार्टफोन सिर्फ Amazon पे लॉन्च करते हैं, कुछ फोन्स ऐसे होते हैं जो फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करते हैं, तो जो Amazon एक्सक्लूसिव है वो Amazon पे होती है, तो OnePlus Amazon एक्सक्लूसिव है। जैसे सैमसंग A सीरीज देख लो, सैमसंग के मोस्ट ऑफ द फोन्स, F सीरीज के 1-2 आते हैं फ्लिपकार्ट पे, बट मोस्ट ऑफ द Amazon पे ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विवेकानंद गुप्ता की तरफ से आता है, आप कौन सा फोन यूज करते हो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए? मेरे पास S20 Plus है सैमसंग का, मैंने लास्ट ईयर BBD सेल में लिया था, एंड काफ़ी अच्छी तरह चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक आया नहीं कैमरा में, एंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा है। अभी आप दूसरा कोई देखिए, ये नहीं कि उसको जाके खरीदिए, काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा है। तो ये थे क्वेश्चंस आपके 20 के आसपास, जिनके आंसर मैंने दिए हैं, क्वेश्चन के आंसर्स देने की कोशिश की। कौन सा वाला आपको अच्छा लगा, ये क्या पूछूं? और अगर आपका क्वेश्चन आ गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन लिख के बताइए, और नहीं आया है तो अगर यूनिक क्वेश्चन है तो पोस्ट कीजिए, तभी मैं पिक करता हूँ। नॉर्मल वाले क्वेश्चंस के लिए आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पे आंसर देता हूँ मैं, कोई भी क्वेरीज हो, 1-8 दिन लग जाता है देने में, लेकिन दे देता हूँ आंसर, क्योंकि वीडियोस भी बनाने होते हैं, क्लास भी चल रहे हैं, कॉलेज भी चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही है ना, थोड़ा सा टाइम कम रहता है। चलिए कोई बात नहीं, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट में खास नहीं करना, साइड में देखो बैक कैम है, जो उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पे सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों